अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली वी आर स्टडिंग फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के अंदर हमने नेज़ोफेरिंग्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हमने बात करनी है ओरोफेरिंग्स की। ओरोफेरिंग्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये बात काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, एक दफ़ा हम रिपीट करेंगे और इसकी थोड़ी सी एनाटमी करेंगे। सो ओरोफेरिंग्स इज़ बिलो द नेज़ोफेरिंग्स। ये नोज़ है, नोज़ और ओरल कैविटी को सेपरेट जो चीज़ करी हुई है दैट इज़ हार्ड पैलेट, और यहाँ से यूविला हो रहा होता है एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, जिसे हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो नेज़ल कैविटी के पीछे वाली जो कैविटी है दैट इज़ नेज़ोफेरिंग्स, और वो कम्युनिकेट कर रही होती है डायरेक्टली थ्रू ओरोफेरिंग्स। अगर ओरोफेरिंग्स की बाउंड्रीज़ की बात करें तो इट बिगिनस एट द लेवल ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम हार्ड पैलेट। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट पैलेट के लेवल पर स्टार्ट होता है और ये ख़त्म कहाँ होता है, हायोइड एपिग्लोटिस के लेवल पर। ठीक है, तो जहाँ पर एपिग्लोटिस और हायोइड बोन आती है वहाँ पर ये ख़त्म होता है, और ये शुरू कहाँ से होता है, ये आपने नहीं बोला, पैलेट से लेकर हायोइड बोन तक। और इसके बाद हाइपो जो फेरिंग्स होता है वो हायोइड बोन से क्रीकोइड कार्टिलेज तक होता है। अभी तक बस आप इतना याद रखो कि ओरोफेरिंग्स की क्या एनाटमी, बुक से देख लेते हैं। वेट अ मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर लूँ मैं। सो ओरोफेरिंग्स की एनाटमी अगर हम बुक से देखें, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लेन ऑफ हार्ड पैलेट अबव टू द प्लेन ऑफ हायोइड बोन बिलो। ठीक, इट लाइज ऑपोजिट टू द ओरल कैविटी विच कम्युनिकेट्स। ये अब ओरोफेरिंजियल इस्थमस की मैं आपको बात बताती हूँ, लेकिन अभी तक आपने जो बात याद रखनी है वो क्या है, ओरोफेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम हार्ड पैलेट एंड टू द हायोइड बोन। ये बात कंप्लीट होगी। ओरल कैविटी के ऑपोजिट लाई कर रहा होता है। अब ये हमारे पास ये लिप्स है, मैंने लेट्स से लिप्स बनाए, ठीक है, और यहाँ पे ओरल कैविटी और इसके पीछे क्या है, ओरोफेरिंग्स। और ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स के दरमियान क्या लिंक, ओरोफेरिंजियल इस्थमस होता है। एक कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद फेरिंग्स होता है, आगे ओरल कैविटी है, पीछे फेरिंग्स है, बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन है जिसको ओरोफेरिंजियल इस्थमस कहते हैं। अब ये ओरोफेरिंजियल इस्थमस उसने कहा है कि ये आज सच इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बस आपको बता देती हूँ कि इसके ऊपर सॉफ्ट पैलेट होता है, और जो टॉन्सिल के लिए पिलर्स होते हैं ना, एंटीरियर पिलर, ये उससे भी बाउंड कर रहा होता है, और आगे की तरफ टंग होती है, तो एक पूरा इस्थमस बन जाता है। इसके बाद जो एरिया आता है जो वाइडन होता है उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। इस सारे पैराग्राफ में जो बात आपने भूलनी नहीं है वो क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ ओरोफेरिंग्स क्या होती है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हार्ड पैलेट टू हायोइड बोन, इट लाइज ऑपोजिट टू द ओरल कैविटी, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर उसके बाद आप बाउंड्रीज ऑफ ओरोफेरिंग्स की बात करें, ओरोफेरिंग्स के पोस्टीरियरली वर्टिब्रा लाई कर रहे होते हैं, ये C3 और C4 नहीं C2 एंड C3 वर्टिब्रा के लेवल पर लाई करता है, C2 एंड C3 वर्टिब्रा के लेवल पर लाई करता है। तो पोस्टीरियर स्पेक्ट में इसके क्या होता है, सबसे पहले तो रेट्रोफेरिंजियल स्पेस होगी ना, जो सारी रेट्रोफेरिंजियल स्पेस है ना, ये एक्सटेंड करती है अप टू द हाइपोफेरिंग्स। ठीक, सो जहाँ पे ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं ना, वहाँ तक ये रेट्रोफेरिंजियल स्पेस हो रही होती है। पोस्टीरियर वॉल इज रिलेटेड टू रेट्रोफेरिंजियल स्पेस, और उसके भी पीछे वर्टिब्रास आ जाएंगे। वर्टिब्रास कौन से होंगे, C2 एंड C3, सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर एंटीरियर वॉल की बात करें तो एंटीरियर के अंदर क्या है कि ये लेट्स से नोज़ है एंड दिस इज माउथ, और एंटीरियरली ओरल कैविटी पड़ी हुई है। ठीक है, पोस्टीरियर इसके क्या पड़े हुए हैं, ये C2 एंड C3 वर्टिब्रा। अब एंटीरियर वॉल के अंदर आपको ऑब्वियसली पता है कि ओरल कैविटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, टंग है। सो एंटीरियरली हमारे पास बेस, ये ओरोफेरिंग्स है ना, तो एंटीरियरली यहाँ पे बेस ऑफ टंग आएगी, बेस ऑफ टंग के ऊपर सर्कमविलेट पेपिलाए होते हैं। सो यहाँ पर बेस ऑफ टंग एंड सर्कमविलेट पेपिलाए होंगे। इसके ही नीचे यहाँ लैटरल एस्पेक्ट में लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, तो वो हम कह देंगे कि, तो आपने कहना है कि इसके पोस्टीरियरली क्या है, वर्टिब्रा एंड रेट्रोफेरिंजियल स्पेस। इसके एंटीरियरली बेस ऑफ टंग है, लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वेलिक्यूला कहते हैं। वेलिक्यूला क्या होते हैं कि बेस ऑफ टंग जहाँ पर ख़त्म होती है और एपिग्लोटिस स्टार्ट होता है, उसमें एक डिप्रेशन होता है, उसे हम वेलिक्यूला कहते हैं। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये टंग को हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये सारी क्या है, टंग है, और टंग के पीछे से एपिग्लोटिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, सो टंग और एपिग्लोटिस के दरमियान में ये जो डिप्रेशन है ना, इसे वेलिक्यूला कहते हैं। टंग खत्म हो गई, उसके पीछे क्या स्टार्ट हुआ, एपिग्लोटिस, उसके दरमियान में जो डिप्रेशन है दैट इज़ वेलिक्यूला। इट इज़ बाउंडेड मीडियली, बाउंड किससे हो रहा होता है, ये ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड से। ठीक है, ऑब्वियसली नाम ज़रा एक सिंगल फोल्ड है जो कि टंग और एपिग्लोटिस को कनेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। और उसके अलावा एपिग्लोटिस कनेक्टेड होता है थ्रू फेरिंग्स, थ्रू ग्लोसो एपिग्लोटिक फेरिंजियल फोल्ड, ग्लोस, तो इनको हम क्या कहेंगे, फेरेंजो एपिग्लोटिक फोल्ड्स। तो ये हमारे लैटरल एस्पेक्ट में होता है, मीडियन एस्पेक्ट में ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड होता है। इसके दरमियान में कैविटी होती है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, वेलिक्यूला। तो वेलिक्यूला के लिए आपने मेन बात क्या याद रखनी है कि वेलिक्यूला बेस ऑफ टंग, ये टंग को आपने इमेजिन कर लिया ना कि हम टंग को ऊपर से देख रहे हैं, बेस ऑफ टंग और पीछे एपिग्लोटिस, उनके दरमियान में स्पेसेस, कैविटीज़ कहने होती हैं। छोटी सी कैविटी है, फोसा है, जिसे हम वेलिक्यूला कहते हैं। इट इज़ बाउंडेड मीडियली बाय ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड और लैटरली फेरिंगो एपिग्लोटिक फोल्ड्स होते हैं। सो ये हमारे पास वेलिक्यूला की बात कंप्लीट होगी। आप देखो वेलिक्यूला, दीज आर कप शेप्ड
These are cup-shaped depressions lying between the base of tongue and the anterior surface of epiglottis. It is bounded medially by glossoepiglottic fold and laterally by pharyngoepiglottic fold. यहाँ पे कोई cyst वगैरह इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं. तो अगर हम ओरोफेरिंक्स की बात करें, हमने उसकी बाउंड्रीज को डिस्कस किया. It lies between the palate, the plane passing from the palate and the hyoid bone. इसकी posterior boundary में C2 and upper part of C3 vertebra आ गई and retropharyngeal space आ गई. Anteriorly हमारे पास base of tongue है, lingual tonsils हैं और यहाँ पर epiglottis भी स्टार्ट हो जाएगी. तो यहाँ पर स्पेसेस हैं जिन्हें हम वेलिकुला कहते हैं. इट इज़ बाउंडेड मीडियली बाय ग्लोसोएपिग्लॉटिक फोल्ड एंड लैटरली बाय फेरिंगोएपिग्लॉटिक फोल्ड्स. सो ये आपने पूरा एंटीरियर एस्पेक्ट कर लिया. अब टंग के लिए जो हमने बात करनी है दैट इज़ लैटरल वॉल. लैटरल वॉल इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें टॉन्सिल्स लाई कर रहे होते हैं. एंटीरियर वॉल के अंदर आपको ये वेलिकुला का पता होना चाहिए, टॉन्सिल्स का पता होना, लिंगुअल टॉन्सिल का पता होना चाहिए. टंग जो ओरोफेरिंक्स की लैटरल वॉल है, टंग का लैटरल, ये टंग है, ये टंग है और उसका जो लैटरल एस्पेक्ट है, ठीक है, वहाँ पर पड़े होते हैं टॉन्सिल्स. उन्हें हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी कहते हैं और आमतौर पे जो टॉन्सिल्स का वर्ड यूज़ किया जाता है वो इन्हीं पैलेटाइन टॉन्सिल्स के लिए होता है. ठीक है, अब ये टॉन्सिल्स बाउंडेड बाय एंटीरियरली, यहाँ पर एक मसल होता है, पोस्टीरियरली मसल ने ना एक आर्च बनाई होती है दोनों तरफ, तो इन्हें हम पिलर्स कहते हैं, एंटीरियर पिलर एंड पोस्टीरियर पिलर. सो एंटीरियर पिलर इज़ फॉर्म बाय प्लेटोग्लोसल आर्च. ठीक है, प्लेटोग्लोसल एक मसल होता है, उसकी एक आर्च बनती है. एंटीरियर पिलर इज़ फॉर्म बाय प्लेटोग्लोसल आर्च एंड पोस्टीरियर पिलर इज़ फॉर्म बाय पैलेटोफेरेंजियल आर्च. आगे की तरफ टंग है, पीछे की तरफ फेरिंग्स है और पैलेट दरमियान में, तो पैलेटोग्लोसल एंड पैलेटोफेरेंजियल आर्च. ये आप डायग्राम देखिए. ये देखिए यहाँ आप डायग्राम, ये हमने उस पेशेंट का मुंह खुलवाया हुआ है और आपको दिख रहा है कि ये जो आर्च है, दिस आर्च, ये किस मसल की बनी है, प्लेटोग्लोसल मसल की. और वो पीछे की तरफ भी आपको एक आर्च दिख रही है, ये क्या है, प्लेटोफेरेंजियस आर्च है. तो ये एंटीरियर पिलर बन रहा है और वो पोस्टीरियर पिलर बन रहा है. इन दोनों के दरमियान में एक टॉन्सिल पड़ा हुआ लैटरल एस्पेक्ट में, जिसे हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं और नॉर्मली टॉन्सिल का वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है. तो ये ओरोफेरिंक्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात है, लैटरल वॉल के अंदर आपको पता नहीं चाहिए. और भी इसकी डायग्राम्स हैं, वहाँ से भी देख लें कि ये वाली डायग्राम देखें. सॉरी, अच्छा ये वाली डायग्राम देखें आप. इसके अंदर क्या है कि ये लैटरल एस्पेक्ट है. ठीक है, लैटरल एस्पेक्ट के अंदर टॉन्सिल पड़ा हुआ है, उसके आगे ये बाउंडेड है पैलेटोग्लोसल आर्च से एंड पोस्टीरियर इट बाउंडेड बाय पैलेटोफेरेंजियल आर्च. तो यहाँ पर हमने ये बात कर ली. ये वाली डायग्राम से आपको सबसे अच्छी समझ आ रही होगी और ये आपने नहीं बोली. आप अपना भी पेशेंट या आपने किसी बहन भाई का मुंह खुलवा के देख लें, उसमें भी इस तरह होगा. ये एंटीरियर पिलर है ये दोनों, ठीक है, और पोस्टीरियर पिलर को हम डिफरेंट कलर से कर लेते हैं. and this is the posterior pillar. Posterior pillar is formed by पैलेटोफेरेंजियल आर्च, एंटीरियर पिलर इज फॉर्म बाय पैलेटोग्लोसल आर्च. और इन दोनों के दरमियान में जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है ये टॉन्सिल्स है. अगर टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाए तो इनलार्ज होना शुरू हो जाता है. अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, इतने इनलार्ज हो जाते हैं कि दोनों मिड लाइन में एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं. किसिंग टॉन्सिल्स भी उन्हें हम कहते हैं. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टॉन्सिल्स लोकेटेड कहाँ होते हैं. दीज आर लोकेटेड इन द लैटरल वॉल ऑफ oropharynx, bounded anteriorly by anterior pillar formed by palatoglossal arch and posteriorly by posterior pillar that is formed by palatopharyngeal arch. फिर उसके बाद आगे आप बात करो तो ये उन्होंने बात किया हुआ कि दोनों पिलर्स इस तरह से डाइवर्ज करते हैं कि वो एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन बनाते हैं. उनके दरमियान हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल पड़ा होता है. बाउंड्री बिटवीन ओरोफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स इज फॉर्म बाय एपिग्लॉटिस, वो हमने बात कर ली हुई है. इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं और ओरोफेरिंक्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा. लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर क्या है कि जुगलो मेनली जो हमारे पास जितना भी ये सारे रीजन्स का होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, इट इज़ मोस्टली इन द जुगलो डाइगैस्ट्रिक नोड्स और ये टॉन्सिलर नोड्स भी कहते हैं. उसके अलावा जो सॉफ्ट पैलेट, हाफ पैलेट और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, इनका कहाँ पर हो रहा होता है, इनका पैराफेरेंजियल नोड्स में और रेट्रोफेरेंजियल नोड्स में हो रहा होता है और ओवरऑल जुगलो डाइगैस्ट्रिक नोड्स में होता है. और ये बात हमें याद रखनी कि बेस ऑफ टंग में ड्रेन बायलैटरली. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो यही है कि जो टॉन्सिल है उसकी ड्रेनेज किधर होती है, जुगलो डाइगैस्ट्रिक नोड्स में. बाकी सारे स्ट्रक्चर की रेट्रो और पैराफेरेंजियल नोड्स में होती है और जो टंग है उसकी ड्रेनेज बायलैटरल होती है. तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया. एक बस रिवीजन कर लेते हैं. ओरोफेरिंक्स की बाउंड्रीज क्या है, इट इज़ बाउंडेड सुपीरियरली बाय हार्ड पैलेट और नीचे हायोइड बोन है. आगे बेस ऑफ टंग है, पोस्टीरियरली वर्टिब्रा C2 एंड C3 और पोस्टीरियरली वर्टिब्रा है प्लस रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है. एंटीरियरली अगर हम बात करें तो हमारे पास बेस ऑफ टंग है, उसके नीचे लिंगुअल टॉन्सिल्स एंड वेलिकुलर क्या है, इट्स अ डिप्रेशन बिटवीन द बेस ऑफ टंग एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस. मीडियनी यहाँ पे ग्लोसो एपिग्लॉटिक फोल्ड होते हैं और लैटरली क्या होते हैं, फेरिंगो एपिग्लॉटिक फोल्ड, यहाँ फेरिंग्स की तरफ वो जा रहा होता है. तो ये हो गया हमारे पास वेलिकुलर. फिर हमने लैटरल वॉल की बात की तो लैटरल वॉल में टॉन्सिल्स पड़े होते हैं, एंटीरियरली बाउंडेड बाय एंटीरियर पिलर जो कि पैलेटोग्लोसस बनाता है, पोस्टीरियरली बाय पोस्टीरियर पिलर जो कि पैलेटोफेरेंजियस बना. इन दोनों के दरम्यान में टॉन्सिल्स पड़े होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स. फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज हमने बात की कि लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है जुगलो डाइगैस्ट्रिक नोड में और बेस ऑफ टंग इन सारे रीजन्स की
रेट्रो पैराफेरेंजियल होती है और बेस ऑफ टंग की हमारे पास बायलैटरल ड्रेनेज भी होती है। सो दैट्स कवर्ड द ओरोफेरिंक्स एनाटॉमी।